हेलो गाइज, नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, चहकते रहें। और गाइज, सुबह की जो बेला में हम मिले हैं नई जोश के साथ, नई उम्मीदों के साथ, तो चलो कुछ अच्छा भी सुनेंगे और अच्छा करने की ठान जो हमने ली है उसी कदमों को आगे बढ़ाते हुए आज मैं अपना ही ऑब्जर्वेशन सुनाऊंगी। और गाइज, कुछ कमेंट्स करके बताना आप, और आपका भी ऐसा तजुर्बा रहा होगा। और जो देखो क्या होता है कि अनुभव अपना अपना होता है, लेकिन गाइज मंजिल जब लास्ट में हम पहुंच जाते हैं ना, तो मुझे लगता है शायद वो जो स्ट्रगल पीरियड है ना, शायद सबका सिमिलर ही रहता होगा। अगर कोई अपनी विजय पताका को वहाँ पे लहरा के पूछता है, तो सबसे पहली कंडीशन जो आती है वो है हमारा मेहनत और जज्बात, जो कि कोई भी रिजल्ट्स लाने के लिए ना, आपको मैं कहूँ कि पूरा ही हमने टोटल उसके प्रति पगलेट होना पड़ता है। पगलेट इन द सेंस, जो मेरी डेफिनेशन है, जो मेरे मुताबिक जो चीज़ है वो क्या है कि भाई साहब, टोटल आपको कुछ भी नज़र ना आए, बस कि मतलब आप चारों दिशाओं से पट्टी बांध लो और आपको सिर्फ अपना टारगेट दिखे, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते, बस आपने टारगेट और टारगेट और टारगेट। आपने सुना होगा कि जो साइकोलॉजी भी कहती है, या जो आज पहुंच गए अपनी मंजिल पे, उन लोगों का भी अनुभव कहता है कि अपनी दीवारों पे, अपने इस माथे पे, कोई तो कहता माथे पे लिख लो, तो माथे पे भारी लिखना नहीं होता। वो इसका मतलब यही होता है कि हम बस हर बात है ना, हमारे लिए सोचो कि दुनिया जैसे है ही नहीं, हमने पागल हो जाना है उसके पीछे, और कुछ भी करते वक्त हमें सिर्फ वो ही नजर आना चाहिए। क्योंकि कुछ भी अगर होता है ना, तो वो बिना आपके रिजल्ट्स आज आपके हाथ में जो भी है ना, तो आपने उतने प्रतिशत उस पर मेहनत की है। अगर आप 100% आप सक्सेस हैं उस चीज़ में, उसको आपने हासिल कर लिया, तो इट मीन्स आपने 100% ही पापड़ बेलने हैं। पापड़ बेलना इन द सेंस कहें कि अगर ओलंपिक का ही उदाहरण ले लें, अगर नीरज चोपड़ा आज हमारा एक मॉडल बन गया हमारे लिए, एक मतलब जय जयकार हो रही है, उद्घोष हो रहे हैं उसके, तो जब उसको कोई नहीं जानता था, जब वो पूरा 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 मतलब पागल था, बस उसने वही करना था और कुछ भी नहीं, सिर्फ वही करना था। अगर सचिन तेंदुलकर को ले लें, किसी भी आप बड़े को ले लो यार, तो उसने ना, उसने सारी बातों को ही छोड़ दिया, बस उसने करना है करना है करना है, और वो कर करके ही लास्ट में वहां पहुंच जाता है। तब अगर हम उनके अनुभव को जाने, तो भाई साहब, आपने भी सुना है कि गाइज, सपने वो नहीं होते जो नींद में ले जाएं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही ना दे। तो ये 100 की 100 बात है, इसमें रत्ती भर भी कहीं है ना, एक पॉइंट देने को भी कहीं वो नहीं है। सफलता जब भी आती है भाई साहब, सफलता बहुत बहुत, और उसमें ना कई किसी का भारी हाथ क्या हो सकता है, भारी हाथ हो सकता है शायद आपको कोई गाइडलाइन दे दे, शायद, लेकिन इसका शॉर्टकट भी नहीं है भाई, कोई भी नहीं है। आप जब तक अपना 100 का 100 अपने आप को नहीं झोंक दोगे ना, अब देखो, सुनार जो होता है ना, सुनार की कला कला को देख लो आप सोना भी लेके जाओगे, उसी ने बनाया है, तो भी भाई वो आग में है ना, आग में, वो खुद बोलते हैं जब आग में वो डालते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा जो होती है ना, वो झड़ जाती हैं, झड़ 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 के वो इतना तपा देता है कि तप के वो कुंदन बन जाता है, मतलब लास्ट में वो बिल्कुल खरा उतरता है। तो जब यार एक छोटा सा धातु, यानी कि सुनार इतना करने के बाद ही ये कर पाता है कि हाँ भाई ये कितने परसेंट सोना है और ये कितना खरा है, तो ये जिंदगी भी कुछ इसी टाइप की है गाइज। इससे कम में तो काम चलता ही नहीं है। और मेरे तो बहुत ही, मैं बहुत लोगों से इंस्पायर हूँ इन चीज़ों को लेके, और मेरी खुद की भी प्रैक्टिकल लाइफ में
मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही अहमियत देती हूँ कि बस नाक कान आँख पे ऐसे पट्टी बाँध लो गाइज़ कि बस वही दिखना चाहिए, टारगेट और टारगेट और टारगेट। इसके अलावा यहाँ कई चीज़ें हैं जब हम फोकस मारेंगे कि हमने किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और किन चीज़ों पे बिल्कुल नहीं ध्यान देना चाहिए। गाइज फर्स्ट तो ये है कि पूरी प्लानिंग है ना, ये बनाएं अच्छे से बैठ के सोच विचार करके। आखिर इतने दिन हो गए हैं, आप किसी भी उम्र में हो, अगर आप एक किशोरावस्था में हो तो बेटर है, आपके पास टाइम है उस चीज़ के लिए और आप अच्छे से प्लानिंग मार के उस पर आप भरपूर समय आपके पास, आप उस पर काम करना चालू कर देंगे तो वो बात। दूसरे कुछ अधेड़ उम्र में या कहें कि वो इस 30 से 40 की उम्र में होंगे तो वो अनुभव करेंगे इन बात को कि शायद समय बहुत ज़्यादा गुजर गया यार, और चीज़ों पे क्यों नहीं मेरे को सफलता मिल पा रही जितनी कि दूसरों को मिल पा रही है। तो इन बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ध्यान देंगे, हम विचार करेंगे आप लोगों के साथ और मैं साथ में अपना भी बताऊंगी। तो वो क्या है गाइज कि अगर आज किशोर है और सेम क्लास में पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक शायद थोड़ा सा हम पिछली वीडियो में जिक्र कर चुके हैं इसका। तो अब ये देखो कोई खिलाड़ी है, वो खेल रहा है, तो वो अपने एरिया में अपने दायरे में अगर खेल रहा है तो वो सफलता उसको जरूर मिलेगी। एक तो हमारे जो बचपन में है ना, प्रतियोगिता की जो भावना हम डाल देते ना कि यार, और प्रतियोगिता नहीं होती डियर, वो फालतू फंड का बोझ अपने मन में पैदा करना और टांग खींचने वाली कहीं पे लास्ट में ना हम द्वेष से भी भर जाते हैं। और फिर हम पर्दे के पीछे छुप के कहते हैं कि यार उसके तो घर वाले इतना ध्यान देते हैं, इतना पैसा लगाया है, फुल फैसिलिटी है, वो तो हो ही जाएगा, और मेरा क्या, मेरे माँ बाप ने साथ नहीं दिया, मेरे घर में इतनी सुविधाएं भी नहीं थी यार, मेरे तो लास्ट में कहेंगे मेरी किस्मत ही माड़ी थी। भाई किसको बता रहे हो ये चीज़ें, किसको बता रहे हो? क्या फ़ायदा है? कौन इंटरेस्टेड है इनको आपकी ये बकवासें सुनने के लिए? कोई नहीं है। तो पहले बात तो जो अगर हम हैं आज, वो सिर्फ हम अपने बलबूते पे हैं, ना कि किसी के द्वारा हम यहाँ पे बिठा दिए गए हैं। आपको कोई भी अगर किसी के पिताश्री अगर आज बहुत बड़ी पोस्ट पे भी हों तो वो भी गाइज प्रैक्टिकल बात है, हम हमेशा प्रैक्टिकली बात करते हैं, कोई ऐसी बातें नहीं करती जो हवा में तीर मार दी हो, कोरी कल्पना हो। वो बातें तो मुझे कतई वैसे ही पसंद नहीं है, ना मैं उनको सुनना पसंद करती हूँ और ना ही मैं अपने गाइज मैं बोलना ही पसंद करती हूँ और ना सुनना पसंद है मुझे। जो भी बात होती है वो प्रैक्टिकल ही होती है, वो प्रूव्ड होती हैं और किसी पे भी नहीं, वो मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस होता है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन होता है। तो जो हम बात करें कि आज अगर कोई इतनी उम्र में है और उसने वो चीज़ शायद उसके साथ वालों ने या उसके छोटों ने अगर कर दिखाई है और आपने नहीं करी, तो कहीं कमी हम में ही है, क्योंकि हमने किससे प्रतियोगिता करनी है? पहली बात, अगर हम प्रतियोगिता करेंगे तो हमें नहीं पता कि जिस प्रतियोगी के साथ कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका स्टेटस क्या है और किस टाइप से वो कर रहा होगा, क्या उसके पास मटेरियल्स हैं, मटेरियल और क्या क्या सुविधाएं हैं, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता और हमें उससे जानने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? हम क्यों अपना कीमती समय उसकी बैकग्राउंड या उसका प्रेजेंट या उसका पास्ट जानने में क्यों गंवाएं? पहली बात तो ये है, ज़रूरत ही नहीं है। जो ज़रूरत है वो है सिर्फ कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। जब मुझे ये हो गया कि मुझे ये करना है, और देखो बहुत उदाहरण है, एक भी नहीं, इतिहास में बहुत ज़्यादा ऐसे उदाहरण हैं जो कि बहुत निर्धन भी थे, कोई सुविधा भी नहीं थी और उनके माँ बाप भी कोई पढ़े लिखे नहीं थे, और देखो जो ऊपर चढ़ गया रोड़े तो उसकी लाइफ में भी आए होंगे, है ना, टांग तो उसकी भी किसी ने खींची होगी, उसको भी समाज ने दबाया होगा। पहली बात तो सस्ते में कोई भी भाई ऊपर नहीं बैठ सकता, है ना। तो ये तो सिर्फ हमारी बकवासबाजी और बहानेबाजी हैं कि अगर हम ये चीज़ें गिनवाएं जो मैंने अभी डिस्कस की आपके सामने। तो प्रतियोगिता हमें बनना नहीं है, अगर प्रतियोगिता है वो मेरे अपने माइंड और अपने ही बॉडी से है
कि मैं उस काम को, जो मेरा टारगेट है, उसको सपनों में आंख बंद करके कभी भी उसके बारे में ना सोचूं। जो अगर मैंने सोते में सपने देखे हैं वो सिर्फ एक आलस है मेरा, एक मेरी बेईमानी है खुद के साथ में, और वो कुछ भी नहीं, रिजल्ट सिर्फ मुझे, शायद मैं जहाँ हूँ उससे भी मुझे गड्ढे में डालने वाले हैं, उनसे कुछ भी नहीं होना है गाइज। तो क्यों ना हम अपना टारगेट्स को दिन रात लगा के वहाँ उस मुकाम तक पहुँचाएं। और ये तो हो ही नहीं सकता। अगर किसी को ये वहम हो ना कि नहीं, सुविधा अगर होती तो मैं वहाँ चला जाता, ये होता तो मैं वहाँ होता, ये होता, अरे भाई कभी भी नहीं हो सकता गाइज, ये कभी भी नहीं हो सकता। मैं तो बिल्कुल ही नहीं मान सकती। और आपको भी पता है, अगर आप खुद का ही एनालिसिस करेंगे ना, खुद की लाइफ, जो अगर आप, मैंने 1.5 उम्र के बंदों को लिया है, अगर पीछे मुड़ के आप देखें कि क्या आपकी प्लानिंग सॉलिड थी। प्लानिंग सॉलिड सिर्फ लिखने से और उस लिख के डायरी में बंद करके सो जाओ, उसको प्लानिंग ही नहीं कहते हैं। प्लानिंग कहते हैं, भाई साहब क्या बताऊं मैं। देखो मैंने आज 1 महीना शायद आप लोगों के साथ को नहीं हुआ है वीडियो बनाते हुए। तो मेरा बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है, बहुत बिजी। फिर भी कुछ ऐसे चीज़ें रहती अनुभव कि मैं ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रही थी कि जो मैं 1-2 बंदों के साथ शेयर करूं। क्यों ना मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि जहां हम बहुत सारे इकट्ठे एक गैदरिंग में, अगर हम ये बात करें, हमारा बहुत बड़ा एक ग्रुप हो, तो वो ये प्लेटफॉर्म मिला है। और ये मिला है सिर्फ हमें 1 महीने से, जो हमारी इतनी शायद शायद इस टाइम से 331 में भी सब्सक्राइबर हमारे होंगे। तो वो मेरा एक ग्रुप बना है। आपका सहयोग और प्यार होगा तो हम बहुत आगे तक जाएंगे इस चीज़ को लेके। तो ये इसलिए चालू किया। तो गाइज मैं अपना अनुभव यहाँ बता रही हूँ कि बहुत ही मेरा बिजी शेड्यूल होता है, बहुत ज़्यादा ही। फिर भी मैंने टारगेट बनाया कि मुझे 2 बार आपसे मुलाकात वीडियो के माध्यम से करनी है, तो करनी है तो करनी है। इसी बीच में आपने मेरी वीडियो अगर देखी है, और आपने देखी भी है सबके, मेरे पास कोई फ़ोन से, कोई व्हाट्सअप से, कोई कमेंट्स करके जिन्होंने भी प्रोत्साहन मुझे दिया है, उसका तो हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद है। तो मैं बीमार भी हुई और मुझे कोल्ड भी हुआ। मैं बहुत ज़्यादा अपने काम को भी टाइम मैंने दिया, वहाँ भी मेरे बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट आए। और इधर मैंने वीडियो भी प्रॉपर ही बनाई। क्यों? क्योंकि मैंने ठान लिया था, सोच लिया था कि जो भी हो जाए, जो भी हो जाए, जो करना है तो करना ही है। शरीर है, पता है कि इसकी एक लिमिट है, उसके बाद इसको ढह ही जाना है। और जीवन लीला तो ख़त्म, वैसे ही जितने दिन भगवान ने दिए हैं तो वो तो वैसे भी पूरे होने हैं, वैसे भी पूरे होने हैं। शरीर है, आज बीमार है, कल ठीक भी हो जाएगा, लेकिन जो मेरा जो समय चला गया वो तो मेरे पास वापस नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने ठाना कि जैसे भी हो, कई बार त्रुटियां भी रही उनमें, लेकिन जो आपका प्यार और सपोर्ट मिला उसके लिए तो दुआए सलाम आपकी। तो गाइज यहाँ मैं यही ये मेरा जो अनुभव थोड़ा सा मैंने इसलिए बताया यहाँ पे कि तबीयतें खराब हुई, जो भी हुआ, लेकिन जो मैंने ठान लिया तो वो ठान लिया। सेकेंडली, कि मैंने क्यों किसी से प्रतियोगिता करनी है, मुझे नहीं करनी है। मैं अपना सो का सो, जब मैं अपना ध्यान मेरे ही कामों पे होएगा, मैंने जो प्लानिंग मिली उसी पे ही मैंने, देखो सबको सेम ही टाइम मिलता है। किसी को ये नहीं कि दिन रात मिला के उसको, किसी को 50 घंटे मिल रहे तो किसी को 25 घंटे मिल रहे हैं। जो प्रकृति है वो सबको बराबर से ही सब कुछ देती है, लेकिन हम उसका यूज किस टाइप से कर रहे हैं, किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, और वो हमारे हाथ में है। तो दुरुपयोग अगर हम करते हैं और टाइम को वैसे ही जाने देते हैं बिना यूज किए, तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, हमारा बहुत कुछ बिगड़ जाता है, और वो बिगाड़ के भी रख देता है। और जो आज खड़े हैं वो अनुभव ही कर रहे होंगे गाइज। तो चलो, बहुत बीती, बीते का सिकवा क्या करें। जब उठो, जब जागो तभी सवेरा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सोते ही रहो, सवेरा कभी आए ना लाइफ में। तो जागो, और जागो तो ये देखो कि चलो बीत गई तो बीत गई, बीते का शिकवा क्या करें, आज से नई शुरुआत की तरफ बढ़ें। तो बढ़ना है, लेकिन
उतना नहीं चलना है गाइज। ध्यान से सुने प्लीज़, मैं रिपीट करूं, मैं दोबारा क्या, मैं बहुत बार बोलूं, अगर आप गौर फरमाएंगे तो मुझे बोलने में अगर सरस्वती माँ मेरे गले और में साथ दे रही है तो मैं बहुत बार भी बोलूं तो मुझे कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है कि चलना हमें उतना नहीं है गाइज जितना हम चल पा रहे हैं। चलना हमें उतना नहीं है गाइज जितना हम चल पा रहे हैं। चलना हमें उतना पड़ेगा जितना कि चलना चाहिए। तो चाहिए इन द सेंस कि जब एक टारगेट्स ले लिया है, मैंने समय अवधि में उस चीज़ को रोक दिया है, इतने दिन में ये चीज़ होनी है, होनी है, होनी है, मैं अपना पुरुषार्थ पूरा का पूरा दूंगा, तो ये कभी भी नहीं होगा कि आप उतने टाइम में उस मंजिल तक ना पहुँचे। और अगर नहीं पहुँचे हैं तो वही रिमार्क आप लिख लेंगे कि मैंने शायद अपना 100 का 100 एफर्ट्स जो इसमें लगाना चाहिए था वो मैंने शायद उसमें कहीं चूक की है। अगर मेरा विद इन टाइम के जो मैंने टारगेट्स बनाया और जो मैंने विद इन टाइम के अंदर उसको बांधा, अगर मैं नहीं पहुंचा हूं तो मैं उसका जिम्मेवार स्वयं खुद हूं, ना कि हालात हैं और ना कि और कोई बंदा इसमें है। तो गाइज फर्स्ट बात तो ये हुई कि हमने खुद टारगेट बांध के समय अवधि के अंदर वो चीज़ें अपने टारगेट्स को बांध देना है। दूसरी बात ये है कि कोई हम बोल देते हैं कि भाई इतनी सारी चीज़ें हैं, कैसे बढ़ूं, क्या करूं और कहाँ हाथ पैर चलाऊं, हताश होके बैठ जाना और उस चीज़ को आधे में छोड़ देना। तो गाइज वो कहीं कमज़ोर दिल और कमज़ोर सोच के लक्षण जो हमारे अंदर है, हमने उन पे बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ेगा। गाइज आज देखो कि जो मेरे साथ वाले होंगे वो जो भी अपनी अपनी फील्ड में होंगे, अगर वो हैं, बहुत से लोग हैं जो कि सक्सेस हैं, मैं भी अपनी लाइफ में सक्सेस हूँ, मुझे संतुष्टि है कि जितना हम करते हैं उतना हम पूरा का पूरा पाते हैं। क्यों? क्योंकि ना मुझे औरों की बातें सुनने में अच्छा लगता है, ना मुझे अपना टाइम वेस्ट करना अच्छा लगता है। अगर मुझे सुनना होता है तो जो मेरे लायक बात होती है मैं वही उतना ही सुनना पसंद करती हूँ। और यही सलाह मैं आपको दूंगी कि अगर अब आपने देखा होगा कि यार ये प्रैक्टिकल बातें हैं, है ना, तो आप कहीं खड़े हो, क्यों खड़े हो जी? भाई टाइम है, टाइम पास कर रहे हैं, चलो, टारगेट्स कोई नहीं है लाइफ का, टाइम पास कर रहे हो, एक दिन टाइम आपको पास करने वाला है ना। तो ज़िंदगी का जो एम है, टाइम पास ना करें, प्लानिंग करें। समय साथ जरूर देगा। जब हम समय को दे रहे हैं अपना समय है, तो समय जरूर साथ देगा। अगर कोई लोग आज सफल नहीं हैं तो वो क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क शायद अपने को अपने दिमाग में लगा लेना चाहिए कि क्यों नहीं है। दूसरी बात जो मेन है वो गाइज बहुत ही अहम ये है कि कई लोग है ना खुद में ही, है ना, खुद में ही कंफ्यूज हैं। अगर आपने उनको, आपने क्या कि उन्होंने, उनको खुद भी लगा, वो आपसे एडवाइस भी मांग रहे हैं और उनको नहीं पता कि वो बोल क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं, उनको करना क्या है, क्या करना, क्या करना उन्होंने है या वो करना क्या चाह रहे हैं, और क्या उन्होंने छोड़ना है और क्या उन्होंने पाना है। मतलब यार वो जो विचारों की है ना, इनको क्या कहें, दिमागी मानसिकता कमजोरी कहें शायद, इनको मानसिकता ना जो उनकी वीक है। उनको नहीं पता कि यार जो मैं अपनी यहीं पे बात करूं, जो मेरा ये अनुभव है, वो लोग ना पता नहीं आपसे क्या जानना चाह रहे हैं, या मतलब आधों के तो मैं लक्षण बताऊं, बॉडी लैंग्वेज ये ऐसे करते हैं, ओहो। तो मतलब साथ आपके बैठे हैं या आपके बुड़बुड़ा रहे होंगे अब अंदर अंदर, या आपकी बात भी सुन रहे होंगे, तो ना जाने वो कहाँ है, उनका ध्यान क्या कह रहे हैं। अगर आप बोल रहे हो तो उनको उनके पास मतलब वो जैसे बैठे हैं आपके साथ, लेकिन वो शायद और कहीं ही हैं। तो जो मतलब मेरे को ना थोड़ी दया भी आती है उन पे यार, कि वो इतने उलझे उलझे, इतनी गुत्थियों में उलझे, उटरम पटरम, मतलब यार। और लाइफ अगर देखेंगे ना, जहाँ आज वो खड़े हैं,
पूरी ब्लैंक है। ब्लैंक भी क्या कहूँ मैं, पूरा काली माँ पूरा। ओहो, उलझे धागे जैसे उड़ जाते हैं, उनको सुलझाना बड़ा मुश्किल। और अगर पोजीशन की बात करें, जो इनकम सोर्स की बात करें, और जो कि एक बंदे को आज अधेड़ उम्र में आप आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो कोई क्लियर ही नहीं है, और उलझ रहे इतने सारे चीज़ों में है यार। अरे भाई, ये उलझन किस चीज़ की है दोस्त? और क्लियर क्यों नहीं हो? बताऊं क्लियर क्यों नहीं हो? मैं बताती हूँ क्लियर क्यों नहीं हो। कि आपने कोई टारगेट तो बनाया नहीं है ना? आपने थोड़ा सा चलना चाहा उसको, थोड़ा सा कुछ हिम्मत बांध दी। भाई बहुत चीज़ें होती हैं आदमी के अंदर। खुद की हिम्मत अगर हो तो बात ही क्या है। वो ही वो है जिसके अंदर खुद की हिम्मत है। वो तो सुप्रीम है ही। वो तो मतलब उसको तो गुड बनता ही है। और जिसके अंदर हिम्मत नहीं है, जो खुद ही लचर पचर है, तो वो अपना चाहिए ना दूसरों से। लाइक आपने देखा होगा, अगर किसी ने नई ड्रेस भी पहनी होगी ना, तो वो दूसरे से पूछेगा, यार बताना मैं कैसा लग रहा हूँ, यार बताना ये कैसा हो रहा है। ये भाई ये समाज है ना, ये बहुत, क्या कहूँ मैं इसको, ये कभी भी ना आपके अंदर पॉजिटिविटी है ना, जो आपके अंदर गट्स हैं, आप क्या सोच रहे हो, ये उनको उभारेगा आपको? अगर किसी ने कह दिया आप इतने खुश हो, आपने अपने पसंद की ड्रेस, छोटी सी बात है, ड्रेस सिलवाई, और आप कमजोर दिल के, कमजोर दिल भी क्या कहूँ उसको यार, कमजोर मानसिकता, कमजोर विचार, खुद का कुछ है ही नहीं, वो आप किसी को दिखा रहे हो यार कैसा लग रहा हूँ, और उसने कह दिया यार ये करा कुछ लग नहीं रहा ठीक ठाक तेरे ऊपर, यार ये कहाँ से खरीदा यार, लग रहा सेकंड हैंड पहनना है क्या, या जो भी कह दिया यार, जबान है कुछ भी कह देगा, तो आप क्या हो जाओगे जो पल भर के लिए खुश थे। और हम्म, तो गाइज क्या है ये यार, कुछ भी कर रहे हो तो आप दूसरों से क्या प्रशंसा की आप घूम रहे हो, कि कोई सर्टिफिकेट दे दे आपको कि बहुत अच्छा दिख रहे हो, बहुत अच्छा लग रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। ओए भाई नहीं चाहिए, भाई नहीं चाहिए मुझे तेरी यार। मुझे खुद ही पता है मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। ये लेकिन जब कब होगा ये जब ही होगा ना गाइस, जब मैं खुद अपने ऊपर कॉन्फिडेंट, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर में, इतना ज़्यादा, कि पब्लिक क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, मेरे तो ये बंद है। मैंने ये टोटल अपने बंद कर लिए, ये मेरे लिए है ही नहीं। मेरे लिए सिर्फ है तो सिर्फ मेरा टारगेट्स है, कौन क्या कह रहे हैं। और ये देखो, ये शौक जो होते हैं ना, कि अच्छा खा लूं, अच्छा पहन लूं, अच्छा दिख लूं, अच्छी बात है, पर्सनैलिटी आपकी होनी चाहिए, लेकिन दूसरों के पैसे पे या दूसरों के रोब पे आखिर कब तक? कब तक दूसरों के कंधों पे बंदूक चलाने वाली जो बात होती है ना, कि बाप के पैसों पे कूद रहा है, या इसको तो वहां से मिल रहा है वहां से मिल रहा है, तो आखिर ये कब तक? और हम इतने कमजोर क्यों बने? ये सब चीजें शौक है ना आपके, पूरे होंगे, पूरे होंगे, अच्छी बात है, इनको भी बरकरार रखो, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होए, आप बॉस लगो, और भगवान ने इतने सुंदर आपको पैदा किया है। वो जब होएंगे जब खुद की कमाई होएगी, खुद की कमाई जब भी होएगी जब आप अपने टारगेट के लिए पगलेट, जिसको मैंने कहा था, वो बन जाओगे। और दुनिया का क्या है, तुझे हरा कलर पसंद है तो शायद मुझे काला पसंद भी हो सकता है ना? और आपको अगर शॉर्ट कपड़े हो सकते हैं प्यारे, तो मुझे लॉन्ग भी हो सकते हैं। ये मेरी भी तो पर्सनल पर्सनल मेरा कुछ है कि नहीं है? क्यों समाज के लिए भिखारी बनना है? जो मुझे पसंद है वो हम करें, लेकिन कब? जब जब मैं लिख लूं अपने डिसिप्लिन, अपनी मान मर्यादा, अपनी हर चीज मैंने ही देखो अपने को, हर चीज एक मान मर्यादा होती है, एक संस्कार होते हैं, एक कानून कायदे होते हैं। तो लास्ट में मुझे पता है मैं जिस समाज में रह रहा हूँ वहाँ पे किस टाइप से रहना चाहिए, मेरी मेरी तरफ से कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए किसी भी टाइप्स का। तो फिर मुझे क्यों सर्टिफिकेट लेना दूसरों से? ओ भाई, और सर्टिफिकेट किससे ले रहा है? सर्टिफिकेट देने वाला कौन होगा तेरे को? वो बुलंद लोग तो होंगे नहीं, क्योंकि वो आपकी बात पगलेटों की सुनेंगे नहीं। उनको ड्रेसों से, खाने पीने से, ये सब के लिए कोई टाइम ही नहीं होगा, और वो आप में कोई इंटरेस्ट भी नहीं दिखाएंगे। तो सर्टिफिकेट किससे मांग रहे हो? वो सिर्फ आपके जैसे बंदे हैं। तो आप भी अधूरे, वो भी अधूरे, कभी आपको चढ़ाएंगे तो कभी आपको गिराएंगे। जैसा साथी आप हो, आप उसी के साथी बनोगे ना। आपको कोई या उसको कोई दूसरा थोड़ा ना मिलने वाला है।
और आप उसको, कोई बंदा बिजी है, आप देख रहे हो कि यार वो तो, उसको तो पसंद ही नहीं है ऐसी बातें करना और ऐसी बातें सुनना, तो भाई साहब एक बार अगर तुक्के से कह भी दिया ना तो उधर से जवाब ऐसा मिलने वाला है कि 2 घंटे तो सोच में पड़ जाओगे इसने क्या कह दिया। तो क्यों भिखारी बनना है यार, क्यों भिखारी बनना है? मुझे क्या मतलब है कौन क्या कर रहा, क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है? मेरी जितनी क्षमता है, मेरी जितनी औकात है, मेरी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। बहुत, मैं सबसे ऊंचा हूँ, सबसे, मतलब इसको अहंकार ना कहें आप। अगर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो ये मेरा अहंकार नहीं है। मेरा 100 रुपये का कपड़ा भी आपके लाखों रुपए से ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज क्योंकि मेरा तन ढका हुआ है उससे। मुझे क्या मतलब है आपने करोड़ रुपए का आलिशान घर में रह रहे हो, या आप इतने का, आप कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? ये होती हैं जो, जिनके पास कोई काम नहीं होता, जिसके अपने कोई विचार नहीं होते, वो ही इंक्वायरी करता है कौन कहाँ जा रहा है, कब, क्यों, कैसे, वैसे। अदरवाइज जिसके अपने टारगेट्स होते हैं, जो दिन रात अपने टारगेट्स के लिए मेहनत करता रहता है, उसके लिए डजेंट मैटर, मेरे को नहीं लगता उसके लिए भी कोई दुनिया होती है। उसके लिए अपनी ही दुनिया होती है, और अपनी दुनिया में ही वो इतना मगन होता है, जो भी करना होता है वो सीधा बिल्कुल भाई साहब पट्टी बांध के, जिसको कहते हैं ना कोल्लू का बैल, कि भाई वो कोल्लू के चारों तरफ सारे दिन रात घूम घूम के उसको लगता है मैं शायद काफी मीलों चल लिया हूं। तो वो जो पगलेट है ना, जिसको मैंने शुरुआती में कहा था, वो पगलेट की डेफिनेशन मेरे अनुसार वही है कि पगलेट हो जाओ, पगलेट हो जाओ, दुनिया की मत परवाह करो। दुनिया ने ना कभी किसी को कुछ दिया है, ना कभी कुछ देगी। वो वही देखती है जो आप हो। अगर आप उस पगलेटता में अपने मुकाम पे पहुंच गए हो तो वही दुनिया है जो आपको सलूट ठोकती है, और जो आपको ईद का चांद कहती है, ये वही दुनिया है। अगर आप असफल और फेलियर इंसान है तो वो आपको, अगर आप रास्ते में उससे सिंपली राम राम कह दिए तो 5 बार तो ऊपर से नीचे इस टाइप से देख दिया कि ना जाने आपने क्या उसको क्या कह दिया, या आपने उसका शायद टाइम वेस्ट कर दिया, या शायद वो आपको नज़रअंदाज कर ही दे, या वो शायद कुछ भी। आपने देखा होगा ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल है कि लोग किस टाइप से क्या क्या करते हैं। तो लोगों पे, समाज के लिए आप वो मत बनो, आप वो बनो जो समाज के, अगर आप चल रहे हो, आप खड़े हो कहीं, तो वो पल भर के लिए तो शायद आपको देखें, और शायद आपका वक्त मांगने के लिए कुछ पल भर के लिए आपकी तरफ शायद राम राम, जय श्री राम, जो भी के लिए आपके से शायद 2 मिनट की मुलाकात के लिए शायद वो इंतजार करे। ना कि वो, कि आपकी छोटी छोटी बातों में, आप देखो कोई यहाँ गिराता या कोई उठाता नहीं है अपने को, हम खुद ही होते हैं। जो हमारा व्यवहार होता है ना, वो खुद ही डिसाइड करता है कि हम, देखो नजरों, दुनिया की नज़रों में अपने आप को नहीं तोड़ना है हमने, लेकिन जब हम अपने अपने गट्स में हम अगर हम रहते हैं ना, तो ये वही दुनिया है जो कि कभी किसी की वाहवाही करती है तो कभी किसी को नीचा दिखाने की पूरा प्रयास प्रयास करती है। तो गाइज, ये था छोटा सा मेरा तजुर्बा, और छोटे सी इसमें तजुर्बे बहुत ज़्यादा हैं जो कि हम डेली रूटीन में करते ही रहेंगे, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। और जो मेरा कहने का भाव था शायद आप समझ ही गए होंगे। थोड़ा सा कहा है, आप बहुत ज़्यादा ही मैच्योर हैं, समझदार हैं, आप समझ ही गए होंगे कहने का भाव मेरा क्या था। और आपने जो मेरे को कीमती समय दिया है गाइज, उसके लिए मेरा हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वेलकम। ऐसे ही हम मिलते रहेंगे और अपनी बातें शेयर करते रहेंगे, कुछ अच्छा सीखते रहेंगे और कुछ शेयर करते रहेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आपको मेरा जय हिंद, जय भारत।